हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज। हमारा पहला एक्सरसाइज 1.1। सो सी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड्स, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। जैसा कि हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स कि स्टेटमेंट कौन सा होता है, कौन सा सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, यानी जहां पे डिक्लेरेशन किया जाए ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी जहां पे हम कुछ चीजें डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर चीजें हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। तो देखो इसमें पहला दिया हुआ है फर्स्ट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स उसको ध्यान से देखो, उसमें क्या दिया है 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। ठीक, यहां क्या बोल रहा है 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। फ्रेंड्स देखो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है क्योंकि इसने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर 5 को हम 3 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, हमारा 13 आएगा। इसने क्या किया है, उसको डिक्लेयर किया है। अब ये गलत है या सही है उसके कंडीशन पे देखेंगे ना। तो ये क्या है, एक गलत स्टेटमेंट, क्योंकि 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन क्या दिया इसमें 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 30। तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे, इट इज अ स्टेटमेंट which is false, जो कि क्या है, गलत है, which is false, hence its truth value is false। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ सी सेकंड देखते हैं क्या दिया है। सेकंड क्या है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 14। x माइनस 3 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि 14 होता है। तो x माइनस 3 तो 14 ये हो सकता है नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या है, उस वैल्यू पे, x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर x का वैल्यू 17 रहेगा तो 17 माइनस 3 करेंगे तो 14 आएगा। यानी ये क्या है, एक ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस मैंने बताया था ना, ओपन सेंटेंस क्या होता है, जो कंडीशनल हो, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करे। तो ये क्या है, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि सही है कि नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, इट इज अ ओपन सेंटेंस हेंस इट्स इज नॉट अ स्टेटमेंट, ऐसे लिख देंगे, इट इज एन ओपन सेंटेंस। आप चाहो इतना ही छोड़ दो, या फिर इट इज एन ओपन सेंटेंस hence it is not a statement। ये क्या स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, थर्ड अगर हम आए फ्रेंड्स तो थर्ड में देखो क्या दिया है, थर्ड दिया है क्लोज द डोर। अब यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में जो था वो इंपेरेटिव सेंटेंस था, और इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज द डोर, हमने ऑर्डर दिया है तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। या ऐसे इट इज एन ऑर्डर, इसको ऐसे लिख देंगे हम, इट इज एन ऑर्डर। ये क्या है, एक ऑर्डर है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, नाउ फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया है, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ क्या दिया है, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहां पे डिक्लेयर किया जा रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देख लो, बोल रहा है जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल रहा है, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या स्टेटमेंट को बोला जा रहा है, स्टेटमेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको क्या लिख देंगे, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ऐसे लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, ये क्या है, स्टेटमेंट है, hence which is
which is true, hence its truth value is t। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। नाउ फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ क्या दिया है फ्रेंड्स। फिफ्थ इज गिवन प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। इसमें क्या कर रहा है, इस पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट नहीं होगा। क्या बोल रहा है, प्लीज गेट मी, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब इसमें क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे दो, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज अ रिक्वेस्ट, ऐसे लिखते हैं, इट इज अ रिक्वेस्ट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम ये तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ को देखें, सिक्स्थ में क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर। देखो सिक्स्थ देखो क्या दिया है, बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। तो ये क्या है हमारा फ्रेंड्स, इसको लिख देंगे, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है, एक इसको ऐसे लिख देंगे ना, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, हेंस its truth value is t। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट इज सेवेंथ। सेवेंथ इज गिवन, क्या सेवन दिया फ्रेंड्स, x स्क्वायर इक्वल्स टू x। अभी कंडीशनल है ना, तो क्या हो जाएगा, इट इज एन ओपन सेंटेंस। ठीक, ये क्या है, ओपन सेंटेंस है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इसको बता दें, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर हम एट्थ की बात करें फ्रेंड्स, तो एट्थ में जो क्या दिया है, एट में दिया है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट। इसमें क्या कर रहा है, देखो इसमें डिक्लेयर किया जा रहा है, क्या बोल रहा है, आठवां में अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट, जो कि सही स्टेटमेंट है, तो इसको भी लिखेंगे, क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक equation cannot have more than 2 रूट, जो कि सही है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इट इज स्टेटमेंट, ऐसे लिखेंगे इसको, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, hence its truth value is t। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स, t। नाउ नेक्स्ट नाइन्थ देखो, नाइन्थ में क्या दिया है, नाइन्थ में दिया है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स, देखो क्या बोल रहा है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। अब यहां क्या बोला फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है ना, लिखते हैं इट इज नॉट अ स्टेटमेंट,
ये क्या है, एक ये क्वेश्चन हो रहा है, इट इज नॉट स्टेटमेंट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो पहले, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। ओके, नाउ 10th देख लो, 10वां क्या दिया है, 10 दिया है हमारा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देख लो, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहां क्या कर, डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, यानी वो स्टेटमेंट हो जाएगा, इसको लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is true. Okay, now next देखते हैं 11th में क्या दिया है फ्रेंड्स, all real numbers are whole numbers, क्या दिया है, all real numbers are whole numbers, ये क्या है, all real numbers are whole numbers, जो कि ये भी क्या है, स्टेटमेंट ही है, क्योंकि ये बता रहा है सभी रियल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, जो कि सही नहीं है ना। अगर हम इसको देख लें तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, इसको क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, जो कि क्या है, गलत है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसको करेंगे। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, यानी कि देखा हमने इसमें कि जो भी सेंटेंस दिया जा रहा है इसमें हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है ना। तो हमने पहला देखा तो पहला स्टेटमेंट था क्योंकि वहां पर डिक्लेयर किया गया था, दूसरा क्या था, ओपन सेंटेंस था, तीसरा हमारा क्या था, ऑर्डर था, चौथा हमारा क्या था, ये भी स्टेटमेंट था, और पांचवा क्या था, रिक्वेस्ट था, 6 वाला क्या था हमारा फ्रेंड्स, ये भी स्टेटमेंट था, 7th क्या था, ओपन सेंटेंस था, 8th क्या था हमारा, स्टेटमेंट था। उसके बाद फिर हमने 9th जब किया तो उसमें क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। आफ्टर दैट 10th जो हमारा था वो क्या था, वहां पे भी वो स्टेटमेंट था, और 11th भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट हम करेंगे नेक्स्ट, देखते हैं 12th में क्या दिया है फ्रेंड्स। ट्वेल्थ में क्या दिया है, इट इज गिवन कैन यू स्पीक इन मराठी। फैंसी 12th में क्या दिया, 12th में कैन यू स्पीक मराठी। अब ये भी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको इसके लिए भी यही स्टेटमेंट लिखो, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इसको लिख दो, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस which is not स्टेटमेंट। ओके, आफ्टर दैट हम कौन सा करेंगे, 13 में क्या बोला फ्रेंड्स, 13 में बोला x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 7। अब इसमें देखो स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये भी डिक्लेयर कर रहा है, क्या बोल रहा है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 होगा when x इक्वल्स टू 7। अब 7 के देखिए 7 7 जा 49, फिर आप जो करेंगे फ्रेंड्स 7 6 जा 49, और सॉरी 7 6 जा 42, 42 प्लस 7 जा 49, 49 माइनस 49 करेंगे कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। अब ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट है।
अब ये भी स्टेटमेंट है हमारा और इसका ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू है। अगर यही कंडीशन नहीं दिया होता फ्रेंड्स और इतना दिया होता तब ये क्या हो जाता, हमारा ओपन सेंटेंस हो जाता। लेकिन यहाँ क्या किया, x का वैल्यू इसने दे दिया है, इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट है। लिख देंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, एक स्टेटमेंट है जो कि सही है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। नाउ 13 था फ्रेंड्स, इसको अब 13 कर लेना। फिर नेक्स्ट है हमारा 14th में क्या दिया फ्रेंड्स, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ये भी क्या है, स्टेटमेंट है और जो कि सही स्टेटमेंट है। इसको हम क्या बोला, द सम ऑफ क्यूब the sum of cube roots of unity is 0, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, जो कि 0 होता है। इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ फ्रेंड्स, इसको लिख देंगे इट इज, इसको देखो क्या लिखेंगे, it is a statement which is true, hence its truth value is t ना। नाउ नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 15th पे क्या दिया है, इट रेन्स हैवीली। अब ये भी क्या है, ये इट रेन्स हैवीली कंडीशनल है, पता नहीं हुआ है कि नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज ओपन सेंटेंस एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्या है, इट्स रेन्स हैवीली, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इट इज ओपन सेंटेंस, इट इज open sentence which is not statement। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए थे उनका हमें ट्रुथ वैल्यू बताना था कि उस पहले हमें ये बताना था कि स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो उनका ट्रुथ वैल्यू भी हमें बताना था, जो कि हमने किया। टोटल फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, इसमें जो स्टेटमेंट थे हमने उसको स्टेटमेंट दिखाया, जो इंटरोगेटिव था, जो सेंटेंस थे, जो रिक्वेस्ट था, जो ऑर्डर था, सब चीजें हमने देख लिया। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबोलॉजिकली। हमें क्या करना है, सिंबॉलिकली बताना है। ओके, तो देख लो इसको फटाफट, इसको भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को सिंबॉलिकली हमें बताना है इसको ना, तो उसको देख लो, बहुत ही सिंपल है, काफी सिंपल है। आप लोग जल्दी जल्दी कर भी सकते हो, मुझसे मैं बता रहा हूं, तो आप लोग उसको देख लो। आप लोग एक स्टेटमेंट में बताऊंगा, बाकी का सब आप कर सकते हो। सी इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली दिखाना है। तो पहला क्या दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दिया, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्या बोल रहा फ्रेंड्स, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, हाँ है। एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। क्या बोल रहा है, नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में है और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में। इसे हमें सिंबॉलिकली दिखाना है। इसको क्या करना फ्रेंड्स, सिंबॉलिकली हमें प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, देखो इसमें अगर लॉजिकल कनेक्टिव देखें तो लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है हमारा, एंड है। एंड मतलब कंजंक्शन, एंड मतलब कंजंक्शन हमने पढ़ लिया है। तो देखो हम मान लेते हैं P, स्टेटमेंट P रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट ऐसे दिखा देना,
लेट P, ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखो दो सिंपल स्टेटमेंट है, एक क्या है नागपुर इज इन महाराष्ट्र और दूसरा है हमारा चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ये दो सिंपल स्टेटमेंट को उसने क्या किया, लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट कर दिया है, इसलिए क्या होगा हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं और फिर एंड का हम सिंबल लगा देंगे। तो देख लो इसमें क्या हो जाएगा हमारा P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ओके, और हम मान लेते हैं Q जो दिया है ये स्टेटमेंट P था, मतलब नागपुर इज इन महाराष्ट्र क्या स्टेटमेंट P है, और Q क्या है हमारा चेन्नई, हम मान लेते हैं चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, अब P और Q हो गया, यानी कि अब हम अगर देखें P एंड Q, एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, कंजंक्शन यूज करते हैं। तो कंजंक्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा, बस इसको सिंबॉलिकली अगर हम देखेंगे तो ऐसे लिख देंगे द सिंबॉलिकल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, हमारा P पहले था P और फिर एंड के लिए क्या करते हैं, ये वाला करते हैं P एंड Q। ठीक, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P एंड Q हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, P एंड Q, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। क्या बोला फ्रेंड्स, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। फ्रेंड्स देखो इक्विलैटरल और आइसोसेलेस दोनों ही क्या है, ट्रायंगल के ही पार्ट है, ट्रायंगल के ही रूप है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहां पे दिखा देंगे ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, तो इसको भी इसके लिए दिखा देंगे, लेट ऐसे दिखा देंगे। फ्रेंड्स देखो सिंपल है काफी, लेट हम मान लेते लेट P रिप्रेजेंट्स ट्रायंगल इज इक्विलैटरल अच्छा, और क्या Q क्या कर रहा है, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ना। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ये दो चीजें हमने कर लिया। अब यहां देखिए लॉजिकल कनेक्टिव क्या है और है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट कर देंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिख देंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, P और है, और के लिए डिजंक्शन के लिए V यूज करते हैं इस टाइप का, यानी ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। फिर नेक्स्ट आगे दिया है थर्ड क्या दिया है फ्रेंड्स, बोल रहा है थर्ड द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। यहां क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, द एंगल लिखा है, बोला है द एंगल इज राइट एंगल if and only if and only if it is of 90 degree, it is of measure दिया ऑप्शन, measure of 90 डिग्री। तो अब ठीक है, अब यहाँ क्या है, एंगल इज राइट एंगल, ये एक स्टेटमेंट हो गया, इज ऑफ मेजर 90 डिग्री तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया, यानी इसको कैसे लिखेंगे, द एंगल इज राइट एंगल, ये P के लिए दिखा देंगे, एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री Q दिखा देंगे हम। तो देख लो इसको कैसे दिखाएंगे, लेट P द एंगल इज राइट एंगल, और Q के लिए क्या दिखा रहे हैं,
द दूसरा क्या दिखाएंगे, द मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, ये दूसरा हम दिखा देंगे द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ऐसे दिखा देंगे द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब ये किससे कनेक्ट है फ्रेंड्स, हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है इसमें, इफ एंड ओनली इफ, यानी ये क्या है हमारा कंडीशनल, तो यहां क्या कर देंगे हम सिंबॉलिक फॉर्म, ऐसे दिखा द सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा पी क्यू ना, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं, काफी सिंपल भी क्वेश्चंस हैं। अगला मैं ऐसे बोल देता हूं, आप देख लो, इसको कर लो, क्योंकि हमें अगले न्यूमेरिकल्स को भी जाना है। तो देखो नेक्स्ट क्या दिया है, बोल रहा है फोर्थ इज एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, फोर्थ एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, ठीक, नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, इस तरीके से दिया गया है। अब इसको हम कैसे कर देंगे, एंगल इज एक्यूट, एंगल क्यू दिखा देंगे, एंगल इज ऑब्ट्यूज, और सिंबॉलिक फॉर्म दोनों का है। देखो एंगल इज नाइदर एक्यूट एंड एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, तो इसको क्या करेंगे, P दिखा देंगे हम, P एंगल इज एक्यूट, और Q के क्या दिखाएंगे, एंगल इज ऑब्ट्यूज ना। तो अब सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, P, लेकिन क्या वो नाइदर बोल रहा है तो नाइदर नेगेशन लगाएंगे, एंड फिर दूसरे वाले को भी बोल रहा है ऑब्ट्यूज के लिए, तो क्या होगा हमारा नाइदर ऑब्ट्यूज। हमने क्योंकि माना है P और Q क्या है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज है, लेकिन यहां में क्या दिखाना है, नाइदर दिखाना है ना, नाइदर नॉर, तो हमने क्या कर दिया, नाइदर P नॉर Q, ये क्या हमारा फ्रेंड्स। आफ्टर दैट फिफ्थ क्या है, फिफ्थ सी, इफ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल एट B, देन measure of angle MA plus MC equals to measure of angle A plus measure of angle C is 90 डिग्री। ओके, अब इसको आप नॉर्मली दिखा सकते हो। पहला तो आप एक स्टेटमेंट दिखा दोगे कि ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B। ओके, देख लो इसको भी फ्रेंड्स, क्या दिया है, इफ ट्राइंगल ABC, इफ ट्राइंगल ABC, if triangle ABC is right angle triangle at B, यानी कि उस ट्राइंगल का जो B है वो क्या है, 90 डिग्री है, देन measure of angle B plus measure of angle A plus measure of angle C equals to 90 डिग्री। ओके, अब देखो इसमें एक स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे P जो है वो क्या है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, और दूसरा क्या दिखाएंगे Q को, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 90। इसको दिखा देते हैं, लेट P, इस स्टेटमेंट को दिखा रहा है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, और हमारा जो Q है, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों स्टेटमेंट हो गए। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है, इफ एंड देन लगा, इफ और देन लगा है। इफ और देन किसमें हमारा लगता है फ्रेंड्स, कंडीशनल में लगता है, यानी इसको किस तरीके से करेंगे, P कंडीशनल Q, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। 6 देख लो क्या दिया है, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। बोल रहा है हिमा दास
wins gold medal. Hima Das wins gold medal if and only if and only if सिर्फ और सिर्फ she runs fast. she runs fast. वो क्या होगी, तेज दौड़ेगी तभी उसे मिलेगा. अब ये इफ एंड ओनली इफ किस में आता है फ्रेंड्स, हमारा बाय कंडीशनल में आता है. और बाय कंडीशनल में क्या हम डबल एरो का साइन यूज करते हैं. सो सी इसमें क्या करेंगे हम, लेट से दिखा देंगे. पी हिमा दास विंस गोल्ड मेडल. और क्यों के लिए क्या दिखाएंगे, शी रन्स फास्ट ना. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लो. सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P और फिर ये क्या बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल हम ये सिंबल यूज करते हैं एंड Q. ओके नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, ये तो हमारा 6 हो गया. नेक्स्ट दिया हमारा 7 क्या दिया फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का 7 लास्ट है, जो कि देख लो. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, बोल रहा x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. क्या है दिया है, x इज नॉट 7, x is not irrational number but is a square of an integer. Is a square of an इंटीजर. अच्छा यहां पे देखो फ्रेंड्स, ये बट है, जहां पे एंड रहे, बट रहे, एट रहे, तो वहां पे हम कन्वेंशन ही फॉलो करते हैं. तो देख लो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेट P दिखाएंगे किसको, x is not irrational नंबर. और दूसरा क्या दिखाएंगे, Q अ स्क्वायर ऑफ, बट इट इज क्या बोल रहा है, इट इज स्क्वायर ऑफ. तो क्या लिखेंगे, x इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. x इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. अब बट से ज्वाइंट है, इसको क्या लिखेंगे, क्या नॉट बोल रहा है, क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लो फ्रेंड्स. सिंबॉलिक फॉर्म इसका, अगर ये नॉट नहीं बोलता फ्रेंड्स तो हम डायरेक्ट P लिख देते, लेकिन आप नॉट बोला आप नेगेशन लगाएंगे, यानी कि नेगेशन ऑफ P एंड Q. तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया गया है उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 हम आगे के लेक्चर में करेंगे. आज के लिए इतना आप करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट आगे के लेक्चर में करेंगे.